और बुलेटिन की शुरुआत लखनऊ से बड़ी खबर के साथ करते हैं। सीएम योगी का मध्य प्रदेश का दौरा रद्द हो गया है। मध्य प्रदेश का दौरा रद्द, खराब मौसम की वजह से रद्द हुआ है। ये दौरा मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होना था। इस बैठक में शामिल होना था, लेकिन मौसम खराब होने के चलते ये दौरा रद्द हो चुका है। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का मध्य प्रदेश का दौरा रद्द हो चुका है। खराब मौसम की वजह से ये दौरा रद्द हुआ है। आपको बता दें कि जो दौरा रद्द हुआ है उसकी वजह खराब मौसम बताई जा रही है। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शामिल होना था, लेकिन अब उसी बैठक से जुड़ेंगे, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उस बैठक से जुड़ेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो मध्य प्रदेश जाना था मुख्यमंत्री को, लेकिन खराब मौसम की वजह से मध्य प्रदेश नहीं जा पाए। दौरा रद्द हो चुका है और अब बैठक से वर्चुअली जुड़ेंगे। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। 27 अगस्त को सीएम योगी का हापुड़ दौरा। सीएम के कार्यक्रम की तैयारियों में जुटे अधिकारी कार्यक्रम की तैयारियों में जुट चुके हैं। डीएम एसपी ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। हापुड़ को मुख्यमंत्री करोड़ों की सौगात दे सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम के कार्यक्रम की तैयारियों में अधिकारी पूरी तरह से जुटे हुए हैं। 27 अगस्त को सीएम योगी का हापुड़ दौरा। हापुड़ पहुंचेंगे 27 अगस्त को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जो कार्यक्रम वहां पर रखा गया है हापुड़ में, उस कार्यक्रम की तैयारियों में अधिकारी पूरी तरह से जुटे हुए हैं। डीएम एसपी ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया है। हापुड़ को मुख्यमंत्री करोड़ों की सौगात दे सकते हैं। ये जो दौरा हापुड़ का है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफी अहम होने वाला है, क्योंकि हापुड़ वासियों को करोड़ों की सौगात मुख्यमंत्री के इस दौरे से मिलेगी। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सीएम योगी का 24 अगस्त को रायबरेली का दौरा है। 24 अगस्त को रायबरेली का दौरा है। राणा वेनी माधव बख्श सिंह की 218वीं जयंती और जयंती समारोह में शिरकत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम योगी मुख्य अतिथि के तौर पर यहां पर शिरकत करने वाले हैं। रायबरेली का दौरा है। सीएम योगी आदित्यनाथ का 24 अगस्त को रायबरेली का दौरा है। राणा वेनी माधव बख्श सिंह की 218वीं जयंती है और जयंती समारोह में शिरकत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। 24 अगस्त का ये दौरा रायबरेली का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। उत्तर प्रदेश में चल रही भारी बारिश के चलते नदियां और बांध उफान पर हैं और उसी के चलते सभी डैम और नदियां अपना विकराल रूप धारण कर चुके हैं। आपको बता दें कि झांसी में नदी के किनारे बसे बराठा घाट गांव का रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है। नदियों में बढ़ रहे जलस्तर के चलते पानी सड़कों पर आ गया है और आने जाने वाले रास्ते भी बंद हो गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ग्रामीण बड़े जलस्तर से परेशान हो रहे हैं। और इतना ही नहीं, कई किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से खेतों में भी पानी लबालब भरा हुआ है और सड़कें तालाब बन गई हैं। राहगीरों को निकलने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विवेक रजौरिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। विवेक, हम तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से पानी भरा हुआ है, किसान परेशान हैं, आवाजाही में आम लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। बिल्कुल काजल, मैं आपको बता दूं कि ये जो बारिश है पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार भारी बारिश चल रही है, जिसको लेकर सड़क जो नदियां हैं वो लगातार उफान पर है और इसके चलते चलते आज नदियों का जलस्तर इतना बढ़ गया है कि पानी सड़कों पर आ गया है। यहाँ आप तस्वीरों के माध्यम से पीछे देख सकते हैं किस तरह से जो सड़कें हैं, ये सड़कें पानी से लबालब भरी हुई हैं और हम भी इस पानी के अंदर इस समय मौजूद है और यहाँ से आप देख सकते हैं ये ग्रामीण है किस तरह से पानी में अंदर होकर सड़क निकाल रहे हैं। और इसके साथ साथ इतना ही नहीं, और गांव जो है लगभग 300 से 400 लोगों की गांव की जो आबादी है वो आबादी गांव में ही रह गई। अब गांव से शहर की तरफ जो पलायन करना है वो निकलना मुमकिन हो गया है। जी काजल, ये तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। इस समय किसान बहुत परेशान हैं, किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। इन किसानों से आप बातचीत करिए, क्या कहेंगे ये?
बिल्कुल काजल, यहाँ कई अन्य लोग यहाँ मौजूद हैं हमारे साथ। यहाँ और भी एक यहाँ कृषक है जो हम इनसे बातचीत करेंगे, इनसे जानेंगे किस तरह से इनकी जो फसल है, फसल बर्बाद हो गई है, खेतों में पानी है, जो खेत भी पूरे लबालब हो चुकी है। हम इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम? ग्रामीण कितनी समस्या का सामना हर तरीके की पड़ेगी। विवेक, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो जिस तरीके की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, पानी लगातार भरा हुआ है वहां पर, बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं और दिक्कतों का सामना किसानों को भी करना पड़ रहा है, आम लोगों को भी। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। यूपी के सहारनपुर में भीषण सड़क हादसा हो गया है और इस दौरान कार और ट्रक के बीच में आमने सामने से टक्कर हो गई। इस हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। ये घटना सहारनपुर दिल्ली यमुनोत्री हाईवे की है। और वहीं मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कांदला मार्ग पर दर्दनाक सड़क हादसे में किसान की मौत हो गई है। आपको बता दें कि जिस समय किसान बुग्गी पर अपने खेत पर जा रहा था, उस समय यह हादसा हुआ था, जिसके बाद किसान की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि बुग्गी और कैंटर की भिड़ंत हो गई, जिससे यह दर्दनाक हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और साथ ही पुलिस आरोपी चालक की तलाश में जुट गई है। राजधानी दिल्ली में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई और इस दौरान सरोजनी नगर के अमोसी गांव में 2 पक्षों में आपसी विवाद को लेकर खूब लाठी डंडे चले। इस खूनी संघर्ष में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची सरोजनी नगर पुलिस ने घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया। दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। ये तस्वीरें देखिए, आप देख सकते हैं। पुलिस मौके पर पहुंची हुई है, मारपीट हुई, आपसी विवाद कोई बताया जा रहा है, जिसको लेकर ये कहासुनी खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई। आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद समझाकर इस कहासुनी को शांत करवाया गया। ये देखिए किस तरीके से आपस में लोग झगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कोई आपसी विवाद था जिसके वजह से यह खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। एसएसपी सहारनपुर डॉक्टर विपिन ताड़ा ने प्रेस वार्ता में बताया कि कल थाना नागल क्षेत्र के गांव नैनसोब के युवक मोनू का शव साखर नहर के पास मिला और इस मामले की छानबीन की गई, जिसमें सनसनीखेज खुलासा हुआ। पुलिस के मुताबिक मोनू की पत्नी के उसके दोस्त के साथ में प्रेम संबंध थे। पुलिस ने पत्नी की कॉल डिटेल्स को खंगाला तो पता चला कि दोनों में तकरीबन 300 बार फोन पर बातचीत हो चुकी है और पुलिस के शक के बाद दोनों से पूछताछ की गई, जिसमें दोनों ने अपना जुर्म कबूल लिया और बताया कि दोनों शादी करना चाहते थे, इसलिए दोनों ने प्लान बनाकर मोनू की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जिसमें देवबंद में कल एक अज्ञात शव मिला था, जिसकी की शिनाख्त की गई और मृतक जो है नागल थाने का पाया गया। वहाँ पर पुलिस टीम लगी इसके अनावरण के लिए एसपी ग्रामीण के नेतृत्व में, और इसका अनावरण करते हुए जो मृतक की पत्नी है और उसका एक मित्र, ये दोनों को गिरफ्तार किया गया है। जो मृतक की पत्नी है उसका मृतक के दोस्त के साथ दोस्ती हो गई थी, जिसके चलते ये दोनों ने मिलकर प्लान बनाया और इसको मार के घटना को अंजाम दिया, जिससे कि बाद में मृतक की पत्नी और उसका दोस्त आपस में शादी कर सके।
अमेठी में गुरु शिष्य का रिश्ता एक बार फिर से शर्मसार हुआ है। यहाँ एक प्राइवेट स्कूल के एक टीचर ने सारी हदें पार करते हुए अवकाश के दिन छात्रा को बुलाया और उसके साथ में अश्लील हरकत की। वहीं पीड़ित छात्रा ने किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग निकली। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आरोपी को हिरासत में लिया है। ये आज सुबह जो है मुझे एक सूचना मिली कि हमारी जो भतीजी है वो गई थी वहाँ स्कूल में, प्रिंसिपल ने बुलाया था और बुलाने के बाद में जब वहाँ पर वो जाती है तो उसके साथ उन्होंने छेड़खानी किया और जब हमें यहाँ पे सूचना मिली तो हम जो है उसको लेके यहाँ थाने आए हैं प्राथमिकता दर्ज कराने के लिए। गाजियाबाद के सिहानी गेट थाना क्षेत्र में बीती रात एक मकान में आग लग गई, जिससे एक ही परिवार के 3 सदस्यों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसमें 1 साल की एक मासूम बच्ची भी शामिल है। बताया जा रहा है कि घटना सिहानी गेट थाना क्षेत्र के शिब्बनपुरा इलाके की है, जहां पर मकान के निचले फ्लोर पर टेंट हाउस का गोदाम बना हुआ था, जिसमें कि शॉर्ट सर्किट से गोदाम में रखे हुए टेंट और कपड़ों में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसमें पहली मंजिल पर रह रहे पंकज, उसकी पत्नी कविता और 1 साल की बेटी कृतिका घर से बाहर निकल पाने में कामयाब नहीं हो पाए और उनकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। ये टेंट हाउस तो मेरा ही अपना ही है जी। ये इधर उधर सामान रहता था ना गोदाम का बचा हुआ, हाँ। यहाँ रख देते थे। जी। हाँ। तो कितने लोग थे इसमें मौजूद? मौजूद टेंट के अंदर कोई नहीं था, गोदाम में कोई नहीं था। हाँ हाँ ये ऊपर रहते थे ना किराएदार। हाँ। मेरे साला था, सगा साला हाँ। वो रहता था। अच्छा। हाँ, वो सोता सोता रह गया धुएं के उससे। तो कितने बजे आग लगी थी? आग तो लगी हुई थी, 2 बजे लगी हुई थी आग तो। हाँ। अगर सामने लगती तो देख लेते। तो कोई एक्सपायर भी हुए? कितने लोग? 3 बच्चे हुए, एक साला, साले की घरवाली और उसके 4 महीने की बच्ची। अच्छा। सब धूप से हो गए, धुएं से ही। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। यूपी के अल्पसंख्यकों के लिए सरकार की तैयारी। आयोग जल्द ही शासन को प्रस्ताव भेजेगा। अभी तक मैनुअली तरीके से व्यवस्था चल रही थी। जाति, निवास, आय की तरफ ही अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र बनेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इसका प्रस्ताव जल्द ही भेज दिया जाएगा, क्योंकि यूपी के अल्पसंख्यकों के लिए सरकार की जो तैयारी है वो लगातार जोर पकड़ती जा रही है, लगातार तेज होती जा रही है। आयोग जल्द ही शासन को भेजेगा प्रस्ताव। अभी तक मैनुअली तरीके से व्यवस्था चल रही थी। जाति, निवास, आय की तरफ से अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र बनेंगे, इसकी तैयारी लगातार तेज होती जा रही है। जाति, निवास और आय की तरफ से अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे। मैनुअली तरीके से अभी तक तैयारी चल रही थी, लेकिन अब इसको ज़्यादा तेज किया जाएगा। अल्पसंख्यकों के लिए सरकार की जो तैयारी है, शासन को प्रस्ताव उसका भेज दिया गया है। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। यूपी में 2000 सरकारी नलकूप लगाए जाएंगे। 2000 सरकारी नलकूप लगाए जाएंगे। किसानों को सिंचाई के लिए नलकूप लगाए जाएंगे। जल शक्ति विभाग की ओर से ये प्रस्ताव लाया गया है। प्रदेश में फिलहाल कुल 34,316 सरकारी नलकूप हैं, लेकिन अब इनकी संख्या को और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। 2000 इनकी संख्या बताई जा रही है। सरकारी नलकूप लगाए जाएंगे यूपी में 2000। किसानों को सिंचाई के लिए अब नलकूप लगेंगे, क्योंकि उनको ताकि दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, सिंचाई के लिए आसानी हो सके। जल शक्ति विभाग की ओर से ये प्रस्ताव लाया गया है। फिलहाल प्रदेश में जो संख्या है नलकूप की वो 34,316 बताई जा रही है, लेकिन अब उस संख्या को 2000 और बढ़ा दिया जाएगा। खासकर किसानों का इसमें ख्याल रखा जा रहा है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद समीक्षा बैठक करेंगे। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की समीक्षा बैठक करेंगे। 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक कलेक्ट्रेट में यह समीक्षा बैठक। 3 बजे से ट्रैफिक कमांड कंट्रोल सिस्टम की समीक्षा बैठक की जाएगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। समीक्षा बैठक का आयोजन लखनऊ में किया गया है। कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद समीक्षा बैठक करेंगे। केंद्र और राज्य की जो सरकारी योजनाओं हैं उनकी समीक्षा की जाएगी। समीक्षा करेंगे कि कितना फायदा
जनता को उसका मिल रहा है या फिर नहीं मिल पा रहा है, अगर कार्य प्रगति पर है तो उसकी रफ्तार कितनी है, इन सभी चीज़ों को लेकर आज समीक्षा बैठक की जाएगी। 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक का समय रखा गया है और 3 बजे से ट्रैफिक कमांड कंट्रोल सिस्टम की समीक्षा बैठक भी करेंगे। फिरोजाबाद के थाना मक्खनपुर क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें कि तेज रफ्तार बस ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। इसी दौरान सड़क हादसे में एक की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि बस लखनऊ से राजस्थान जा रही थी। फिलहाल पुलिस ने बस को कब्जे में ले लिया है और साथ ही पुलिस इस मामले की जाँच में जुट गई है। 12:30 1 बजे की घटना है। तो ये आप लखनऊ से कहाँ जा रहे थे? हम जा रहे थे राजस्थान। तो जब तक आप ये रात भर बैठे हो तब तक कोई व्यवस्था नहीं हुई था? कोई व्यवस्था नहीं ना। तो गाड़ी वाले थे तो मालिक से बात हुई थी? नहीं, मालिक से कोई बात नहीं हुई थी, मैनेजर से बात हुई थी। यूपी लाइव में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।